हैप्पी दिवाली गाइस। दिवाली तो चले गए हैं, लेकिन दिवाली के बाद भी मैं आप सभी को दिवाली की विश कर रही हूँ, तो हैप्पी दिवाली। और गाइस, मैं आप सभी के साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और नाम जप के बारे में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। नाम जप की जो कितनी महिमा है, कितनी पावर है, जो नाम जप जो करते हैं ना, उसी को ही पता चलेगा। गाइस, मैं पहले नाम जप करती थी मेरी महादेव की। मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे गुरु कहाँ पे मिलेगा। बट जो हमारी जो गुरु है प्रेमानंद महाराज जी, मैंने उनके वीडियो में मैंने सुनी थी कि अगर मैं शाम्ब सदाशिव भी जप कर सकती हूँ, मतलब मैं शिव का अगर जप कर सकती हूँ तो महादेव की मैं शाम्ब सदाशिव में जप कर सकती हूँ। तो मैं जप करती थी। फिर मेरे पास मेरे कान्हा आए, मेरी राधा रानी आए। ठाकुर जी आने के बाद मतलब मैं इतनी हैप्पी थी, इतनी खुश हो गई कि ठाकुर जी मेरे पास आए। मेरा कोई मतलब कि मैं सोच भी नहीं पाती थी कि मेरे पास ठाकुर जी आएंगे। मेरे पास में एक बिल्डिंग है, तो उनकी जो गार्डन है, गार्डन में ना एक ठाकुर जी की एक स्टैचू बना के रख दिया है। तो मैं ना रोज़ उसको देखती थी और मैं ना मन ही मन में बोलती थी कि मुझे देख के इतनी तकलीफ़ होती है, कितनी तूफ़ान आते हैं, बारिश होती है, इतनी धूप में भी आप यहाँ पे खड़े होते हो। अगर आप मेरे पास अगर रहते तो सच में मैं आपको इतनी परेशानी झेलने नहीं देती। तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे मन में क्या आया कि मैंने मेरी दी को मैंने कॉल की थी कि दी, ऐसे ना मुझे पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पास ना कान्हा को लेके आऊँ और राधा रानी को। तो मेरी दी ने मुझे बताई कि एक काम करो, तू जल्दी से लेके आ जा। तो फिर मैंने ऑर्डर की, फिर मेरे पास आए, फिर मैंने उसकी पूजा पाठ शुरू की। फिर मेरी जो हमारी जो गुरु है, सिर्फ मेरी नहीं सबकी जो गुरु है प्रेमानंद महाराज जी, तो उनसे मैंने राधा नाम की जाप सुनी। तो उसके बाद मैंने राधा नाम की मैंने जाप करना शुरू कर दी। मैं 108 बार करती हूँ, कभी कभी 1000 बार भी करती हूँ। कोई ठीक नहीं रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि बढ़ाने की। तो उसके बाद ना मेरे जो माइंड में इतनी चेंजेस आए हैं, मेरे अंदर इतनी डिप्रेशन, इतनी स्ट्रेस थी। मतलब कुछ भी काम करने से पहले सुबह से इतनी मतलब इतनी मेरे अंदर डिप्रेशन रहती थी, इतनी स्ट्रेस रहती थी, उल्टा सीधा कितने सारे नकारात्मक ऊर्जा मेरे मन में आती थी बार 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 बार। ऐसे कि मैं खाना भी बनाती थी, कुकिंग भी करती थी, तो माइंड मेरी एक जगह पे नहीं रहते थे। तो जब से मैंने नाम जाप मैंने शुरू की है, तो तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। और मैं यही करूँगी, आप सभी नाम जप करिए। राधा, आप जिस भगवान को आप पूजते हो, राधा कृष्ण को पूजते हो या फिर महादेव को पूजते हो या फिर श्री राम या फिर बालाजी को पूजते हो, नारायण को, तो आप उसी भगवान का नाम जप शुरू करो आज से ही। आप देखना कि आपके लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हाल ही में मैं आपके साथ एक कल ही जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके लिए मैं एक शेयर करना चाहती हूँ एक एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली दिवाली के टाइम मैंने सब कुछ दिवाली के जो दिया होते हैं, दिया को रेडी करके मैं नीचे लेके जा रही थी पंचदीप जलाने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड लिफ्ट में हम लोग उठ गए थे। क्या हुआ ना कि जैसे ही थर्ड फ्लोर से लिफ्ट नीचे जा रहे थे, सेकंड फ्लोर से नीचे जाके बीच में ना रुक गई। तो हम लोगों को ऐसा लगा ना कि कुछ हो गया। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा कि टेंशन मत करो। फिर उसने मुझे बोला कि तुम मोबाइल लेके आए, मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुम मोबाइल लेके आए, उसने बोला कि नहीं। तो उस टाइम में बिजली चली गई थी। अभी बिजली चली गई थी, बिजली कब आएंगे ना आएंगे हम लोग को पता नहीं। तो मेरे तो पसीना छूट रहे थे, क्योंकि मैंने नया कपड़ा मैंने पहनी थी, इस वजह से और भी मुझे गर्मी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे कि अगर कुछ भी अगर हो गया तो मुझे वो निकाल पाए। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं करो, छोड़ दो, देखो कुछ भी नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है। तो मैं अपनी एक एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कान्हा जी को मैंने शरण किया। ऐसे कि मेरे ज़िंदगी में कभी भी मेरे महादेव मुझे अकेले नहीं छोड़ते। जब भी मैंने उनको याद किया ना, तभी वो मेरे साथ दिया।
तो मैंने कान्हा जी को याद किया, कान्हा जी को मैंने पुकारा, तो मैंने सुना कि सामने से कोई आवाज़ दे रहा है, मतलब लिफ्ट के बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है, चिल्ला रहा है कि हम लोग इधर है, आप लोग टेंशन मत करिए। तब मेरे हस्बैंड ने सायरन नहीं बजाया था, वहाँ पे एक सायरन, एक मतलब कि एक बेल है उधर, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा था। तो जब लोगों की आवाज़ जब सुनाई दी, तो मेरे हस्बैंड के पास एक छोटा सा एक मोबाइल था, उनमें सिम कार्ड नहीं थे, उनका लाइट ऑन करके वो उसने देखा, फिर वो बेल बार बार प्रेस कर रहे थे। तो सभी मिल के आ गए थे झट से, और सभी ने आवाज़ दिया कि हम लोग इधर ही है, आप लोग टेंशन मत करिए, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आपको निकाल लेंगे। तो 15 मिनट से ऊपर हो गया था, तो हम लोग उधर ही खड़े थे, अंदर ही लिफ्ट में थे। तो मेरे हस्बैंड बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, तो उस टाइम मैंने सोचा कि मेरा कान्हा मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है हर टाइम। फिर मैंने क्या किया, उस टाइम पता नहीं 4th फ्लोर से या फिर 1st फ्लोर से सभी आ गए थे दौड़ के, और चिल्ला रहे थे कि हम लोग इधर है। वो लोग एकदम से गेट के पास आ गए थे। उन लोगों ने बोला कि फ़िक्र नहीं करो, हम लोग इधर है, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आप दोनों को निकाल लेंगे। मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि हम दोनों फंस गए हैं, लिफ्ट ऑफ हो गया है, आप लोग कुछ करिए या फिर जनरेटर ऑन करने की कोशिश करिए। दिवाली की टाइम में सभी बिज़ी है, किसको सुनाई देंगे। तो फिर वो लोग क्या किया कि झट से दौड़ से नीचे फ्लोर गया, नीचे फ्लोर जाके ना वॉचमैन को बोल के जनरेटर ऑन किया। तब तक 15 मिनट से ऊपर हो गया था। तो मैं उसके बाद जैसे ही उन लोगों ने जनरेटर ऑन किया, तो लिफ्ट मतलब कि पावर लेने में थोड़े 5 मिनट लग जाते हैं। तो लिफ्ट का जो पावर है वो ले लिया। फिर जब लिफ्ट ऑन किया, तो 2nd फ्लोर के जितने सारे लोग थे, उन लोगों ने 2nd फ्लोर के लिए प्रेस कर दिया ताकि लिफ्ट ऊपर चले जाए, नीचे ना जाए। तो हम लोग जब निकल गए, तो सभी बोल रहे थे कि आप हमारे घर आइए, आप लोग एकदम मतलब पसीना से भीग गए हैं, आप लोग इधर आके बैठिए, रेस्ट करिए, फिर आप लोग कुछ जो भी करने के लिए जा रहे, दिया जलाने के लिए जा रहे, तब जाइए। तो सच में मैं घर आके मैं मेरे हस्बैंड को उसी टाइम में बोल रही थी कि भगवान मेरे साथ है हर टाइम। मैंने पुकारा, कान्हा ने मुझे आवाज़ दिया। जैसे ही मैंने, तब तक हम लोगों ने बेल प्रेस नहीं की थी, जैसे ही मैंने कान्हा को पुकारा, तभी मैंने सुना कि बाहर से कुछ लोग आवाज़ दे रहे कि हम लोग इधर ही। मुझे ऐसा लगा कि कान्हा ही आवाज़ दे रहे, किसी की आवाज़ लेके। एक ही बात मैं आप सभी को बोलूँगी, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, भगवान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना छोड़िए, बिल्कुल भी ना छोड़िए। आप लोग अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छे कर्म करिए, देखिए ना भगवान आपके साथ देंगे। जो भी भगवान को आप सभी पूछते हैं, उनका नाम जप करिए, मन से उनका श्रद्धा करिए। कोई भी गलत काम नहीं करना, कुछ भी गलत चीज़ कुछ भी नहीं करना, भगवान आपके साथ होंगे, साथ देंगे। कल हम लोगों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग मतलब कि बहुत कुछ हो सकते थे, लेकिन भगवान मेरे साथ थे, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग ठीक से हम लोग निकल गए। सच में मैंने कान्हा जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। तो मुझे उसने मुझे आवाज़ दी कि मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ भी नहीं होगा। भगवान किस रूप में आते हैं ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान हमारे साथ हर टाइम रहते हैं, हर टाइम रहते हैं। हम लोग महसूस नहीं कर पाते। आप दिल से पुकार के देखना, दिल से पुकार के देख, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना। आप लोग नाम जप करिए, नाम जप करने से ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। अंदर जितनी डिप्रेशन है, जितनी स्ट्रेस है, कुछ भी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। बस मेरी ये छोटी सी एक एक्सपीरियंस थी जो मैंने आप सभी के साथ मैंने शेयर की। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने सोचा कि मेरे कान्हा जो मेरे साथ है, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, ताकि आप सभी भगवान के ऊपर इतना भरोसा करिए, उसको गले लगा लीजिए। यही सोचिए कि ज़िंदगी में सिर्फ वही हमारे साथ है, वही